इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 2 पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। एक आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा कि अभी आज के ही दिन यानी 1 नवंबर को 7 राज्य यानी कि जो है इंडियन स्टेट्स और 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश, इनका किया गया है स्थापना दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया है। तो क्यों किया जाता है, इन सभी पॉइंट्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा जो है आपका हो जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि आपको पता है कि जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस जो है वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं 2 पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, मैंने बोला कि 1 नवंबर को जो है कितने स्टेट का जो है गठन होता है, स्थापना दिवस मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, तो उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो है 7 जो है भारतीय राज्य हो जाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि 1 नवंबर को वो कौन-कौन से भारतीय राज्य हैं जिनका जो है स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एक आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका हो जाता है छत्तीसगढ़ और आपका थर्ड नंबर हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका एक पंजाब हो जाएगा। पंजाब के बाद आपका एक कर्नाटक हो जाएगा और कर्नाटक के बाद जो है आपको याद रखना है केरल हो जाता है। केरल के साथ साथ आप देखोगे ये आपके कितने हो जाते हैं, 6 स्टेट ये हो जाते हैं। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल और एक आपको और याद रखना है मध्य प्रदेश। तो ये तो आपके क्या हो जाते हैं, स्टेट हो जाते हैं जिनका जो है फाउंडेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आप बोलोगे वो डे है 1 नवंबर को। और मैं अभी इसके साथ ईयर भी इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ये स्टेट कौन कौन से हैं। आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश हो गया। तो ये 7 आपकी स्टेट हो जाते हैं। दिन आपका आ जाता है, मैंने बोला कि 2 जो है यूनियन टेरिटरी थी और वो 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी थी। तो वो 2 यूनियन टेरिटरी आपकी कौन सी हो जाएंगी, तो एक हो जाएगी आपकी लक्षद्वीप। क्या नाम याद रखोगे, लक्ष्य जो है द्वीप हो जाएगा। और सेकंड आपका हो जाएगा लक्षद्वीप के बाद पुदुचेरी आ जाता है। मैं इनके बारे में डिटेल से आपको अभी बताने वाला हूँ। पहले आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम याद कर लें। यूनियन टेरिटरी में आपका लक्षद्वीप और पुदुचेरी हो जाएगा। तो ये आपके जो है 7 स्टेट्स एंड 2 जो है आपका यूनियन टेरिटरी हो जाते हैं जिनका फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो है कब मतलब कौन सा जो है स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि कब किस राज्य का गठन होता है। इन्हीं में 7 जो है राज्यों की बात करूंगा। तो सबसे पहले आपका आ जाता है पंजाब। पंजाब की अगर मैं बात करता हूँ, पंजाब पंजाब का अगर हम स्टेब्लिश देखें कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1 नवंबर जो है 1966 को जो है स्टेब्लिश हुआ था। ये आपको डेट याद रखनी है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन गवर्नर और सीएम भी पूछ सकता है, तो मैं इसी जगह पे इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूँ। अगर गवर्नर की बात आती है तो गवर्नर इसके हो जाएंगे बनवारी लाल पुरोहित। कौन हो जाएंगे, बनवारी लाल पुरोहित जी हो जाएंगे। उसके बाद अगर सीएम की मैं बात करता हूँ तो सीएम इसके कौन हो जाएंगे, भगवंत मान जी सीएम हो जाएंगे। तो ये भी आपको 2 पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर लेना। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, सीएम भगवंत मान। और स्टेब्लिश कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। नेक्स्ट आपका आ जाता है हरियाणा। अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा की, तो हरियाणा राज्य कब स्टेब्लिश हुआ था,
ये डेट आपसे पूछी जाती है। तो हरियाणा जो होगा वो भी आपका इसी 1 नवंबर 1966 को ही स्टेब्लिश होता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बार बार नहीं लिख रहा। फिर उसके बाद मैंने जैसे बोला कि इसके गवर्नर कौन हो जाएंगे हरियाणा के, तो हरियाणा के जो गवर्नर हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय। कौन हो जाएंगे? बंडारू दत्तात्रेय जी जो है ये यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। सीएम की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर जी। कौन हो जाएंगे? मनोहर लाल खट्टर, ये यहाँ के सीएम हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, अगर मैं बात करता हूँ कर्नाटक स्टेट की, कर्नाटक, तो कर्नाटक जो स्टेट है इसका स्टेब्लिश कब होता है? इसका हो जाता है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जो है कर्नाटक स्टेट का गठन होता है। और क्या था कि पहले एक मैसूर राज्य हुआ करता था, उसी मैसूर राज्य का नाम बदल करके क्या रखा गया था? यही कर्नाटक किया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। अगर बात करते हैं कर्नाटक स्टेट की गवर्नर की, तो गवर्नर कौन हो जाएंगे यहाँ के? थावर चंद गहलोत जी हो जाएंगे, थावर चंद गहलोत। उसके बाद सीएम कौन हो जाते हैं? तो सीएम यहाँ के हो जाएंगे कौन? सिद्धारमैया जी। कौन हो जाएंगे? सिद्धारमैया जी जो है यहाँ के सीएम हो जाएंगे। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हमने अभी 3 स्टेट कर लिया, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक। अब उसके बाद आ जाता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हो जाता है? तो बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ जो है आपका, छत्तीसगढ़, इसका गठन हो जाता है 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है। और ये मध्य प्रदेश से जो है अलग होकर के इसका गठन किया गया था। अगर मैं बात करूं कि यहाँ के गवर्नर कौन हैं, तो गवर्नर हो जाएंगे बीबी हरचंदन जी। बीबी हरचंदन, ये यहाँ के क्या हो जाएंगे? ये गवर्नर हो जाएंगे। जबकि सीएम की बात करते हैं तो भूपेश बघेल जी हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश की ही बात कर लेते हैं, एमपी की। एमपी को हम लोग जानते हैं कि जो है इसे एक और नाम से भी जानते हैं। वो नाम क्या है? भारत का हृदय भी इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इंडिया का जो है सेंट्रल जो है प्लेस है। और इसके साथ साथ इसके जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे जो है भारत का हृदय कहा जाता है। और इससे पॉइंट क्या हो सकती है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सेकंड जो है सबसे बड़ा स्टेट हो जाता है। गठन की अगर बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर जो है 1956 को इसका गठन होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे कौन? मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन हो जाएंगे? मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ सीएम कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान जी जो है यहाँ के सीएम हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है देखते हैं कौन सा स्टेट है आपका? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा स्टेट हो जाएगा? जो है आंध्र प्रदेश जो है आपका स्टेट हो जाता है। इसका भी गठन कब होता है? वहीं आपका 1 नवंबर 1956 को इसका गठन होता है। और इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था। आप सभी को याद होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश ये भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी था। अगर इसकी गवर्नर की बात करें तो एस अब्दुल नजीर जी हो जाएंगे। एस अब्दुल नजीर जी यहाँ के क्या हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। जबकि अगर मैं सीएम की बात करता हूँ तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे? जगन मोहन रेड्डी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है आपका केरला। मैं अगर केरल की बात करता हूँ तो केरल जो स्टेट है ये कब स्टेब्लिश हुआ था?
तो आप बोलेंगे 1 नवंबर जो है 1956 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? आरिफ जो है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। जबकि सीएम कौन हो जाएंगे? पिनराई विजयन जी। पिनराई विजयन जी यहाँ के सीएम हो जाएंगे। तो ये आपके हो जाते हैं सातों के सातों स्टेट जिनके मैंने स्टेब्लिश के बारे में बताया, यहाँ के सीएम और गवर्नर के बारे में बताया। ये आपके जो है स्टेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने अभी बोला था कि जो है दो आपकी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। एक आपकी कौन सी यूनियन टेरिटरी है? लक्षद्वीप है। और एक कौन सी हो जाती है? एक आपकी पुदुचेरी हो जाती है। तो एक लक्षद्वीप और एक पुदुचेरी, इनका भी स्टेब्लिश 1 नवंबर को ही होता है। 1 नवंबर 19 जो है 56, ये आपको याद रखना है। दोनों का स्टेब्लिश ये 1 नवंबर 1956 को ही होता है। अगर लक्षद्वीप की बात करें कि यहाँ के प्रशासक के तौर पे कैसे उपराज्यपाल कह लीजिए, कौन हो जाएंगे? प्रफुल्ल पटेल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के उपराज्यपाल हो जाते हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूँ पुदुचेरी की, तो यहाँ के तमिलसाई सौंदरराजन जी हो जाएंगे। तमिलसाई सौंदरराजन जी जो है यहाँ के क्या हो जाते हैं? एक तरीके से उपराज्यपाल हो जाते हैं। तो ये जो है आपका जो भी इंडियन स्टेट फाउंडेशन डे इस बार सेलिब्रेट किया गया 1 नवंबर को, उसमें कौन कौन से स्टेट थे उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड पे कौन सा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने वाले थे हम, वो आपका था राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता होना चाहिए, या फिर ये बहुत ही चर्चा में रहता है अक्सर कि कब ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 31 अक्टूबर को जो है ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय एकता दिवस। अब बात आती है कि जो ये राष्ट्रीय एकता दिवस है, यानी कि नेशनल जो है यूनिटी डे, ये 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को क्या किया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार अगर मैं बात करता हूँ इनकी कौन सी जयंती सेलिब्रेट की गई है, तो आपको याद रखना है 147वें नंबर की जो है इनकी जयंती सेलिब्रेट की गई है। अच्छा, क्या सभी की जो है जयंती सेलिब्रेट की जाती है? नहीं। जो भी क्या होते हैं एक तरीके से एक एरिया में महत्वपूर्ण जो है जिन्होंने काम किए होते हैं, उन्हीं के लिए जो है ये सारे दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं। अच्छा, मैं अगर बात करूं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो आप लोगों को भी पता होगा कि इन्हें और किस नाम से जानते हैं। तो इन्हें हम सभी लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये लौह पुरुष के साथ साथ ये भारत के पहले क्या थे? गृह मंत्री भी थे। ये आप स्वतंत्र भारत के भी कह सकते हैं कि ये क्या थे? गृह मंत्री। और भी ये क्या थे? तो आप बोलोगे ये जो है उप प्रधानमंत्री भी थे। क्या थे? उप प्रधानमंत्री भी थे। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपके इनसे बन जाते हैं। अच्छा, मैं इस दिवस के बारे में और भी डिटेल से बात करता हूँ कि ये जो दिवस है वो जो है 31 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। तो उस क्यों का जवाब हम इसमें देते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो हम सभी को पता है कि जो भारत देश है वो अपना विविधतापूर्ण देश है, और इसमें जो है विविध प्रकार के लोग भी रहते हैं। तो उन्हीं लोगों के बीच में एकता अखंडता बनी रहे और देश एकजुट रहे, इसके लिए ही सरदार पटेल जी ने और इनके अन्य कार्यकर्ता जो थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया
उसी को जो है याद दिलाने के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिन जो है आपका विविधता में एकता को बढ़ावा देता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ही सम्मान में भारत सरकार ने क्या किया था, इस दिन को जो है सेलिब्रेट करने का जो है मतलब निर्णय लिया था। और भारत सरकार ने ही गुजरात में, आप सभी को पता होगा कि गुजरात में नर्मदा नदी के पास ही पटेल जी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया, जो कि भारत में एकता का जो है प्रतीक हो जाता है। अच्छा, बात आई यहाँ पर सरदार पटेल जी के बारे में, तो इसमें जो है हम लोग सरदार पटेल जी से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। सरदार पटेल जी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, जैसे कि इनका जन्म कहाँ होता, कब होता है। तो अब जयंती सेलिब्रेट की जा रही 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर वो डेट रहेगी 1975, यानी कि 31 अक्टूबर 1975 को जो है इनका जन्म होता है गुजरात के नाडियाद में। ये आपको याद रखना है। ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, जैसा कि मैंने अभी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। इन्होंने क्या क्या वर्क किया था, तो मैंने अभी बताया था कि भारतीय जो है संघ को एक तरीके से यूनाइट करने के लिए, रियासतों का एकीकरण करने के लिए इन्होंने भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए जो है ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हम सभी को पता है कि जो है गांधी इरविन समझौता कब होता है, 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता होता है। कहाँ पे होता है, तो ये गांधी इरविन समझौता होता है। और जब ये गांधी इरविन समझौता हो जाता है, इसमें हस्ताक्षर होने के बाद जो है सरदार पटेल जी को 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, उस कराची अधिवेशन में जो है कांग्रेस का जो है इन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है जो सरदार पटेल थे वो कौन से अधिवेशन के जो है अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो आपको याद रखना है 1931 के। कहाँ ये अधिवेशन हुआ, कराची में हुआ। और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि, सरदार। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये सरदार की उपाधि जो है इन्हें किसने दी थी, तो एक बारडोली की महिलाओं ने जो है इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, और सरदार का मतलब क्या था, एक प्रमुख था या फिर एक नेता था, ये सरदार का मतलब हो जाता है। उसके बाद इन्हीं को, सरदार पटेल जी को ही सिविल सेवकों का संरक्षक संत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिविल सेवकों का संरक्षक संत। सिविल सेवकों का संरक्षक संत जो है, सिविल सेवकों का संरक्षक संत भी कहा जाता है। अब आप बोलेंगे इन्हें सिविल सेवकों का संरक्षक संत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं उनकी स्थापना की थी इन्होंने, इसलिए इन्हें सिविल सेवकों का संरक्षक संत भी कहा जाता है। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में आप सभी लोगों को पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। वो किसके सम्मान में है, इन्हीं के सम्मान में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में ये दिवस मतलब जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो है निर्माण किया गया था। तो ये मैंने, जैसा कि आप लोगों से बोला था कि मैं 2 पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाला हूं और मैंने डिटेल से डिस्कस किया, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।